वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ऋतु शर्मा, आपके मैथ्स मेंटर। और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सीटेट में तो आता ही आता है पर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। वो टॉपिक क्या है हमारा? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है? मेंसुरेशन में हम किसी भी फिगर का, जो हमें क्लोज फिगर दे रखी होती है, उसका हम पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2D फिगर से। फर्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल्स हमने पढ़ा था। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड से इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो देखिए ये एक फिगर है, एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ उसकी B है, मतलब ब्रेथ उसकी B है, लंबाई L और चौड़ाई उसकी B है। तो हमें इसका एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B। इस लंबाई को अगर हम इसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमें होता है पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है? जो फिगर दे रखी है उसकी पूरी बाउंड्री की लंबाई, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द गिवन फिगर इज नोन एज द पैरीमीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है? देखिए L ये है और L ही ये हो जाएगी क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है। इसी तरीके से ब्रेथ अगर इसकी ये है तो ब्रेथ इसकी ये होगी। तो पैरीमीटर में हम इसकी चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा ऐड करने के बाद फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। लेंथ और ब्रेथ को 2 टाइम्स ऐड कर देना ही इसका पैरीमीटर होगा। तो ये था रेक्टेंगल। अब आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। अगर किसी स्क्वायर की साइड A है तो इसका पैरीमीटर कैसे निकलेगा? देखो ये भी A हो जाएगी, फिर इसके अकॉर्डिंग ये भी A होगा और इसके अकॉर्डिंग ये भी A होगा। तो पैरीमीटर सारी साइड्स का सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो A प्लस A प्लस A प्लस A कितना हो जाएगा? 4A। तो पैरीमीटर क्या हो गया है रेक्ट स्क्वायर का? 4A इंटू 4A। इसी तरीके से एरिया कैसे निकलेगा? साइड्स का मल्टीप्लाई, इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो इसे एरिया क्या होता है? A स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। ठीक है, ये था रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया और पैरीमीटर। एक चीज और, इसमें पैरीमीटर हमेशा, पैरीमीटर की जो यूनिट होती है वो होती है केवल सिंगल यूनिट, जैसे सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में हो गया, इस तरीके से। लेकिन स्क्वायर की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, जैसे स्क्वायर मीटर हो गया या स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर भी और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज याद रखिएगा, पैरीमीटर जब भी निकलेगा तो वो सिंगल यूनिट में ही निकलेगा और एरिया जब भी निकलेगा वो स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। तो आज हमने पढ़ा रेक्टेंगल और स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि इन पर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तब तक के लिए आप इसके फॉर्मूलेस को रिवाइज करिए और अपनी स्टडी को बनाए रखें। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।